नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सव्यसावूणम् ओङ्कारम् बिन्दुसंयुक्तम् नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओङ्काराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समेसाराय स्वानुभूत्य चिकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समयसार। श्री समयसार जी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र जी द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में कर्ता कर्म अधिकार पेज नंबर 231 231 श्लोक नंबर 95 95 नंबर का श्लोक है या 95 नंबर का कलश भी कह सकते हैं। अब ये चल रहा है कि कर्ता कर्म अधिकार में नए पक्षाति क्रांत होने की बात हुई कि दोनों प्रकार के नयों को छोड़कर एक चैतन्य भाव मात्र की दृष्टि करने पर उस चैतन्य तत्व आत्मा की अनुभूति होती है। और अनुभूति ही समय सार है, अनुभूति ही चैतन्य है, अनुभूति ही आत्मा है। और उस अनुभूति को ही आप सम्यक दर्शन भी कह सकते हैं, उसी को आप सम्यक ज्ञान भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस अनुभूति में ही, उस अनुभव में ही आत्मा जानने में आता है, आत्मा का ज्ञान प्रकट होता है। ठीक है ना? और उस आत्म तत्व का श्रद्धान होता है, मतलब कि वह वस्तु जो जानने में आती है उसी के प्रति वो श्रद्धान भाव भी प्रकट होता है। तो आप उसे अनुभूति कहें, आप उसे सम्यक ज्ञान कहें, या आप उसे सम्यक दर्शन कहें, वह एक ही बात है, कोई अन्य बात नहीं है। वही समय सार है, वही अन्य बातें हैं। फिर बताया श्लोक नंबर 94 में कि जिस प्रकार पानी का बहाव अपने नदी के बहाव से निकलकर दूर जंगल में कहीं बहने लगे और किसी ढलान का आश्रय पाकर वापस अपने पानी से नदी के स्रोत से मिलता है और फिर उस नदी के प्रवाह में ही नदी रूप होकर बहने लगता है, उसी प्रकार यह उपयोग स्वरूप आत्मा अपना ज्ञान और दर्शन बाहर ले जाने के कारण बाहर बह रहा था ना, मिथ्यात्व रूपी बाहर बहाव में बहने लगा, संसार में परिभ्रमण करने लगा। और फिर विवेक द्वारा, पुरुषार्थ द्वारा, कैसा विवेक और पुरुषार्थ की ढाल है यहाँ पे? ईश्वर पर के विवेक की जो पुरुषार्थ पूर्वक उसने जागृति की, निज और पर का जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान के द्वारा जब स्वयं स्व में स्थापित होता है, आत्म स्वभाव में स्थापित होता है, अपने ज्ञान दर्शन गुणों में स्थापित होता है, तो वह जो उपयोग बाहर में प्रवृत्त रहा था, वह पुरुषार्थ द्वारा मोड़ा गया स्वभाव की ओर। और जब स्वभाव में वह आया, स्थिर हुआ, तो स्वभाव का आश्रय पाकर वो स्वभाव में ही हो गया, स्वभाव के साथ ही एक धारा रूप बहने लगा, अर्थात आत्मा में ही, स्वभाव में ही स्थित हो गया और आत्म रूप ही वह परिणमन करने लगा। और क्या कहते हैं कि केवल विज्ञान घन के ही रसिक पुरुषों को, विज्ञान घन अर्थ ही अर्थात चैतन्यमय जो आत्म तत्व है उसके रसिक, रसिक एक समझते ना, जिन्हें रुचि है अपने स्वभाव की, जिन्हें रुचि है अपने आत्म तत्व की, जिन्हें रस है अपने आत्मा का, ठीक है ना, रसिक। और रसिक का एक अर्थ अनुभव भी होता है। मैंने समझा ना, रस का एक अर्थ अनुभव भी होता है और रस का एक अर्थ रुचि भी होती है। ठीक है ना? उपयोग भी बताया जब गया। हम, हाँ, जब हम निज रस कर कहेंगे तो निज रस का क्या मतलब है? तो निज रस का मतलब है कि निज अनुभव। तो अनुभव जो होता है वो ज्ञान दर्शन गुण के माध्यम से होता है, तो इसलिए उसको उपयोग भी कहते हैं। पकड़ में आई बात? अब जब आप
जैसे हमने निज रस का अर्थ बताया आपको, अब रस का अर्थ उस प्रकार से, जिस प्रकार से आपको बताया है, लगाओगे और जब उस वाक्य को पढ़ोगे तो एकदम से आपको अर्थ निकल कर आ जाएगा। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि यहाँ पे कहा क्या कहा गया है ना। तो केवल विज्ञान घन यानी एक चैतन्य भाव, एक ज्ञान भाव, ज्ञायक भाव, एक एक विज्ञान घन के ही रसिक पुरुषों के, रसिक यानी अनुभवी पुरुषों के, या वे पुरुष जिन्हें उस विज्ञान घन चैतन्य भाव की ही रुचि है, कि जो एक विज्ञान रस वाला ही अनुभव में आता है, नहीं चैतन्य भाव रूप से ही अनुभव में आता है, एक चैतन्यमय होकर ही अनुभव में आता है, ज्ञान दर्शन रूप से ही अनुभव में आता है। जानने में आता है ना, वहां जानने रूप ही अनुभव होता है। मैंने पहले भी समझाया था, अनुभव माने वेदक वाला अनुभव नहीं है यहाँ। हाँ, उसको वेदव अनुभव कहना मैंने, वो ज्ञायक भाव में, ज्ञायक तत्व में जानन रूप ही जो स्थिरता प्रकट होती है, जानना 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 ज्ञायक भाव अनुभव में आता है, ऐसा वह आत्मा है। और आत्मा आत्मा में ही खिंचता हुआ है, जैसे पानी का प्रवाह पानी में खिंचता हुआ जाता है, ऐसे ही वह आत्मा आत्मा स्थिर होता हुआ, आत्मा अपने आत्मभाव में स्थिर होता हुआ, ठीक है ना, आ मिलता है। जैसे पानी पानी में आ मिलता है, वैसे आत्मा आत्म स्वभाव में ही स्थिर हो जाता है, ऐसा। भावार्थ हमने कल पढ़ लिया था, अब हमें पढ़ना है श्लोक नंबर 95। विज्ञान घन स्वभाव वाले को हम अनुभूति वाला भी, अनुभव वाला भी कह सकते हैं, कि जिसका विज्ञान घन अनुभव। स्वभाव, विज्ञान घन स्वभाव, जब एक सिंपल हम बात बोलेंगे कि आत्मा का स्वभाव विज्ञान घनमय है, तो हम बोलेंगे कि आत्मा का स्वभाव चैतन्यमय है, ऐसा। और विज्ञान घन का अनुभव कहे की बात जब हम करेंगे, रस की बात करेंगे, विज्ञान घन का रस, तब वहां पे अनुभव की बात आएगी, ठीक है ना। आत्मा विज्ञान घनमय है यानी कि चैतन्य स्वभाव वाला है, ठीक है ना। विज्ञान घन, घन का मतलब समझते हो, घन का मतलब होता है जैसे ठोस वहाँ मतलब ठोस, सॉलिड, हाँ ठोस सॉलिड, अपने द्रव्य घन हो गुण जाता है। क्रयों में रहने वाला। हाँ तो जो, हाँ जो अपने स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल भाव में रहता है, तो किस रूप से रहता है, कि घन रूप से रहता है। घन रूप से रहता है का मतलब मात्र सॉलिड नहीं है, कि अन्य कुछ नहीं है, किसी अन्य और कुछ, का उसमें हाँ अन्य कुछ अभाव है। नहीं है। हाँ तो कैसे ज्ञान के सिवा अन्य कुछ नहीं है, ऐसा विज्ञान घन। चैतन्य के सिवा अन्य कुछ नहीं, अब अन्य कुछ नहीं है का मतलब अनंत गुण नहीं है, ऐसा नहीं है। वो अनंत तो है। गुणात्मक होता हुआ भी वो चैतन्यमय है, एक चैतन्य भाव से ही वो अनंत गुणात्मक रहता है, ऐसा, ठीक है ना। घन रूप से, घन जैसे आत्मा सॉलिड हो जाता है, ऐसा आत्मा सॉलिड हो गया हो, ऐसा नहीं। अब वो शब्द नहीं है ना, क्योंकि वो अवाच्य है। अब उस अवाच्य को वाच्य में कह रहे हैं तो घन कह रहे हैं। अब हम घन का अर्थ क्या लगा रहे हैं, कि आत्मा में कोई स्पेस था, वो स्पेस खत्म हो गया, वो घन हो गया, ऐसा नहीं। वहां घन कहने का अर्थ है कि अन्य, अन्य कोई और भाव नहीं, अन्य का प्रवेश नहीं हो सकता। अरे एक चैतन्य भाव के अलावा अन्य का प्रवेश नहीं हो रहा। जैसे किसी घन वस्तु में किसी अन्य वस्तु का प्रवेश नहीं होता, ऐसे ही विज्ञान घन में चैतन्य भाव के अलावा अन्य किसी बात का प्रवेश नहीं होता। ज्ञेयों का भी प्रवेश नहीं होता, विकल्पों का भी प्रवेश नहीं होता, ऐसा। अरे वो चैतन्य, चैतन्य ज्ञान मात्र ही है, अन्य कुछ नहीं है, ऐसा, ठीक। विकल्प कहा परम कर्ता, विकल्प कर्म केवलम, न जातु कर्त कर्मत्वम, सविकल्पस्य नश्यति। श्लोक नंबर 95 क्या कहते हैं। विकल्प कहा परम कर्ता, अर्थात विकल्प करने वाला ही केवल करता है, और विकल्प केवलम कर्म, विकल्प ही केवल कर्म है। क्या कहते हैं, विकल्प ही करता है, विकल्प ही कर्म है ना। यहाँ पे सषटकारक लगाओ विकल्प के संदर्भ में, क्या कहते हैं विकल्प में, कि विकल्प ही विकल्प का करता है, और विकल्प का कर्म विकल्प ही है, अन्य कुछ नहीं। जैसे मिठास मिठास की करता है, और मिठास ही मिठास का कर्म है। चैतन्य चैतन्य का करता है, चैतन्य चैतन्य का कर्म है। ऐसे ही विकल्प विकल्प का करता है, और विकल्प ही उसका कर्म है। अन्य कोई कर्ता कर्म नहीं है, कि विकल्प को कोई अन्य करे, या उसका कोई और कर्ता हो, या वह अन्य किसी और का कर्म हो, ऐसा नहीं है, है ना। कर्म से किसकी पहचान होती है, कर्ता की, है ना। कर्म से किसकी पहचान होती है, कर्ता की। तो विकल्प एक कर्म है,
इससे किसकी पहचान हुई? कर्ता की। कौन है विकल्प का कर्ता? कि विकल्प ही विकल्प। है। समझे? घड़े का कर्ता कौन है? मिट्टी के घड़े का कर्ता कौन है? कुम्हार। मिट्टी। मिट्टी। कि लोक में, मिट्टी। हाँ, कि मिट्टी। लोक में कुम्हार मिट्टी के घर घड़े का कर्ता कहते हैं, परंतु वास्तव में तो मिट्टी के घड़े का कर्ता कौन है? कि मिट्टी के घड़े का कर्ता मिट्टी है। कर्म से कर्ता की पहचान होती है ना? तो विकल्प कर्म है। इससे किसकी पहचान हुई? कर्ता की। कौन है भाई विकल्प का कर्ता? एक विकल्प का कर्ता विकल्प स्वयं है, अन्य कोई नहीं है। तब विकल्प आपकी से आवाज जो कट रही जीव है। मेरी देखो ठीक आ सभी को रही है। कट रही है। हाँ देखो सभी को कट रही है तो बताओ, है ना? तो आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम होगी उस साइड, है ना? तो क्या कहते हैं कि जो जीव विकल्प सहित है उसका कर्ता कर्मपना कभी नष्ट नहीं होता। देखो क्या समझाना चाहते हैं यहाँ पे, किस भाव को समझाते हैं? कि जब तक विकल्प भाव है, जब तक विकल्प भाव है, विकल्प भाव है किसको विकल्प कह रहे हैं? ध्यान से समझना। देखो श्लोक नंबर 95 में अन्य विकल्पों की बात नहीं चल रही है। संसार संबंधी, देह संबंधी, इन विकल्पों की तो बात ही नहीं कर रहे। ये किन विकल्पों की बात कर रहे हैं? आगम में स्वभाव संबंधी, तत्व संबंधी, जो निश्चय व्यवहार पर रूपक आपने तत्व को समझा, वो जो निश्चय व्यवहार संबंधी विकल्प चल रहे हैं कि आत्मा ऐसा है अथवा आत्मा ऐसा है, आत्मा निश्चय से ऐसा है, आत्मा व्यवहार से ऐसा है, और आत्मा भी कैसा कि मैं निश्चय से ऐसा हूं अथवा व्यवहार से ऐसा हूं। मैं निश्चय से शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ज्ञायक हूँ, एक हूँ, आदि आदि। ठीक है ना? शुद्धोसी बुद्धोसी, है ना? तो ये जो विकल्प चल रही है, इन विकल्पों की बात कर रहे हैं। पाप विकल्पों की तो बात ही नहीं, पुण्य विकल्पों की तो बात ही नहीं। यहाँ कैसे विकल्प? जो आत्म संबंधी विकल्प चल रहे हैं। और कैसे आत्म संबंधी? जो निश्चयात्मक या व्यवहारात्मक है। और निश्चय व्यवहारात्मक भी कैसे? सम्यक निश्चय व्यवहार आत्मक, मिथ्या निश्चय व्यवहार आत्मक नहीं, सम्यक, आगमिक। ठीक। तो जब तक विकल्प भाव है तब तक कर्ता कर्म भाव है, अर्थात तब तक कर्तापने का भाव रहता है। कर्ता कर्म भाव है, दैट मीन्स राग भाव है। पिछली गाथाओं में समझा है ना कि विकल्प ही राग है। ठीक। और जब विकल्प का अभाव हो जाता है, अर्थात राग का अभाव हो जाता है या मोह का अभाव हो जाता है, तब कर्ता कर्म भाव का भी अभाव हो जाता है, यानी कि पर के कर्तृत्व का अभाव भी हो जाता है। यहाँ पे कर्ता कर्म का भाव है, करने का तात्पर्य क्या है? कि वो जो राग भाव है, राग भाव है दैट मीन्स क्या? कि स्वरूप की तरफ दृष्टि ना होकर, तत्व की तरफ दृष्टि ना होकर, और विकल्पों की तरफ दृष्टि है कि मैं ऐसा हूं अथवा मैं ऐसा ऐसा। अब कहते हैं कि जो करता है सो करता ही है, और जो जानता है सो जानता ही। अर्थात जो जो कर्तापने को प्राप्त होता है, यानी कि कर्तापने का अनुभव करता है, वह कर्तत्व को प्राप्त होता है। और जो ज्ञातापने को अनुभव करता है सो है ज्ञातत्व को प्राप्त होता है। क्या कहते हैं? अब कहते हैं कि जो करता है सो करता ही है, और जो जानता है सो जानता ही है। चलो कहते हैं, यह करोति स करोति केवलम, यस्तु वेत्ति स तु वेत्ति केवलम, यह करोति न हि वेत्ति स क्वचित्, यस्तु वेत्ति न करोति स क्वचित्। क्या करते हैं? यह करोति सह केवलम करोति, अर्थात जो करता है तो केवल करता ही है। अब समझो ध्यान से। जो राग का अनुभव करता है वह रागी ही है, जो क्रोध का अनुभव करता है वह क्रोधी ही है, जो पर का अनुभव करता है वह, वो बोले पर ही है। समझना ध्यान से, उल्टा नहीं पकड़ना। ऐसे ही जो कर्तापने का अनुभव करता है, कर्तापने का, मैं करता हूं, वह करता ही है। समझ में? तो कहते हैं जो करता है तो केवल करता ही है। ठीक। एक बात समझ में आई? अब दूसरी समझो कि जिस प्रकार मिट्टी मात्र मिट्टी ही है और स्वर्ण मात्र स्वर्ण ही है, शक्कर दूध में डाली तो शक्कर क्या नहीं हुई? दूध नहीं हुई। और दूध क्या नहीं बना? शक्कर नहीं बना। तो शक्कर मात्र शक्कर ही रहती है, वह दूध नहीं होती। और दूध मात्र दूध ही रहता है, वह शक्कर नहीं होता। ऐसे जो कर्ता होता है, जो कर्ता होता है ना, वह सदैव करता ही होता है, अन्य नहीं, कुछ और नहीं होता। तो कहते हैं जो करता है तो केवल करता ही है। अब कैसे समझा रहे हैं इसको? और यह वेत्ति स तो केवलम वेत्ति, अर्थात जो जानता है
तो केवल जानता ही है। अब या तो जीव कर्ता हो सकता है, या तो सिर्फ ज्ञाता हो सकता है। पकड़ में ही बात। क्योंकि जानने वाला कर्ता नहीं होता, और करने वाला ज्ञाता नहीं होता। देखो ध्यान से समझना, जानने का कर्ता, ऐसी बात नहीं चल रही यहाँ पे। ये बात नहीं चल रही मैं पर में कुछ करता हूं, ये उस कर्तत्व की बात चल रही है। मैं ज्ञान मात्र का करता हूं, ऐसा नहीं। ज्ञान का होना भी कर्तापना ही होता है। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं कि भाई देखो, कि जो व्यक्ति पर में कर्तत्व का भाव रखेगा, जो जीव जो जीव जो पुरुष पर में कर्तत्व का भाव रखेगा। अब पर कौन है यहाँ पे? पर कौन है यहाँ पे? कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म को तो हम पीछे छोड़ा है। लेकिन ज्ञान में जो विकल्प उत्पन्न हो रहा है, विकल्प, विकल्प, समझे नहीं समझे? अपने ज्ञान में जो विकल्प उत्पन्न हो रहा है, उस विकल्प में भी जो कर्तत्व का भाव रखेगा कि अमुक प्रकार का विकल्प मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं गायक हूं, है ना, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, अमुक प्रकार के विकल्पों को का जो कर्ता बनना चाहता है। तो कहते हैं कि जो कर्ता होता है वह तो मात्र कर्ता होता है। अब कर्ता होने का मतलब होता है रागी होना। होने का मतलब होता है मोही होना। वो कहते हैं कि जो जानता है वो केवल जानता ही है। अब विकल्प तो होंगे, लेकिन विकल्पों का कर्ता नहीं होता। बताया था ना कि छद्मस्त जीव को भी, केवली को तो विकल्प ही नहीं होते, लेकिन छद्मस्त को विकल्प होते हैं। तो भी वह क्या नहीं करता, विकल्पों में उलझता नहीं है, विकल्पों की दृष्टि नहीं करता। समझे नहीं समझे? तो वहां तो इसको क्या यहाँ कहते हैं कि विकल्प तो होते हैं, परंतु विकल्पों का कर्ता नहीं होता, मात्र उनका ज्ञाता होता है। हाँ बोलो, तो प्रश्न यहाँ पे पूछो। विकल्प, विकल्प का मतलब पर हो गया, विकल्प का पर हो गए। पर ही हो गए, बिल्कुल हो गए, बिल्कुल हो गए। ज्ञान के सिवा अन्य सब पर हो गया। गे समस्त पर ही है। जितने भी विकल्प हैं वे गे ही हैं। नहीं आत्म वो तो सब। संबंधी विकल्प भी, हाँ तो विकल्प तो को पर ही कहेंगे ना। आत्म संबंधी विकल्प भी गे हैं, और गे ज्ञान नहीं, और ज्ञान गे नहीं। ठीक। समझे? आत्मा ज्ञान प्रमाण है, आदा नान प्रमाणम। ज्ञान प्रमाण है, और गे लोकालोक प्रमाण है। और इस विधि ज्ञान आत्मा के प्रमाण है। लोकालोक, है ना, ज्ञान गे प्रमाण है, गे लोकालोक प्रमाण है, इस विधि आत्मा लोकालोक प्रमाण है। लोकालोक प्रमाण होता हुआ भी आत्मा मात्र ज्ञान प्रमाण है। समझे? उसको, आत्मा को लोकालोक प्रमाण कहते हुए भी आत्मा मात्र ज्ञान प्रमाण है। आधा नान प्रमाणम, आत्मा ज्ञान प्रमाण है। ठीक है निशिके? ऐसे ही यहाँ समझाते कि जो जानता है सो केवल जानता ही है, वह करता नहीं हो। यह करोति स क्वचित ना ही वेत्ति। जो करता है वह कभी जानता नहीं, और जो जानता है वह कभी करता नहीं। जो करता है वह ज्ञाता नहीं, और जो ज्ञाता है वह करता नहीं। अब ज्ञाता नहीं और करता नहीं का मतलब सिंपल सी बात समझ में आ गई। करता मतलब रागी। बस इतना समझो यहाँ पे। ये कहाँ लिखा है भैया? आप पीछे की 3 गाथा पढ़ना, 3 श्लोक, आपको समझ में आएगा कि वहां कर्ता को रागी कहा, विकल्प करने वाले को रागी कहा। यहाँ पे केवली भगवान की बात समझाई है। उस श्लोक में इस बात को पढ़ना। अभी यहाँ समझो ध्यान से, एक भगवान को तो विकल्प होते ही नहीं, वे तो ज्ञाता ही हैं। तदमस्त अवस्था में जीव को विकल्प होते हैं, परंतु वह विकल्पों का कर्ता बनता नहीं। जो विकल्पों का कर्ता नहीं बनता, अर्थात विकल्पों की दृष्टि नहीं करता, विकल्पों की तरफ अपने उपयोग को नहीं ले जाता, उसका अनुभव कैसा है? साक्षात जैसे केवली भगवान का अनुभव है, वैसा ही उसका अनुभव है। उस अपेक्षा से यहाँ इस बात को कहते हैं कि जो ज्ञाता है वे कर्ता नहीं होते, और जो कर्ता होते हैं वे कभी ज्ञाता नहीं होते। और सिंपल भाषा में कहें कि जो विकल्पों में अनुभव होते हैं, जो विकल्पों में उलझते हैं, उनको आत्मानुभूति नहीं होती। और जिनको आत्मानुभूति होती है वो विकल्पों में नहीं उलझते। पकड़ में आई बात? क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे? विकल्पों को क्या कहते हैं? वो विकल्पों को कहने कर्म, या वह कर्म ही करता होता है। ठीक है ना, कर्ता का कर्म ही करता होता है। तो वहां विकल्पों में उलझने वाला आत्मानुभूति नहीं कर सकता, और जिन्हें आत्मानुभूति है वे क्या नहीं करते, विकल्पों में नहीं उलझते। विकल्पों में उलझने वाले क्या रहते हैं? वे करता रहते हैं, अर्थात रागी रहते हैं, उलझे रहते हैं। और जो ज्ञाता होते हैं वो कैसे हैं? वो विकल्पों में उलझते नहीं, वे अनुभवी होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, सम्यक ज्ञानी होते हैं। समझ में आ गई बात? मुश्किल तो नहीं है ना अब यहाँ पे? अब आगे कहते हैं इंद्रध्वजा श्लोक, श्लोक नंबर 97। ज्ञाति ही करो करतौ न
हि भासन भासतेन्तः ज्ञाप्तौ करोतिश्चन्ना भासते अन्तः ज्ञाप्तिः करोतिश्च ततो विभिन्नै ज्ञाता न करतेति ततः स्थितम च। 97 नंबर का श्लोक क्या कहते? करतौ अंतः ज्ञाप्ति ही ना ही भासते, ना ही भासते नहीं भासित होता। क्या नहीं भासित होता? करने रूप क्रिया के भीतर जानने रूप क्रिया भासित नहीं होती। अर्थात जो कर्तृत्व की कर्तापने की ओर जिसकी दृष्टि होती है, जिसका उपयोग कर्म की ओर होता है, कर्तापने की ओर होता है, उसकी दृष्टि ज्ञाता भाव पे नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं कि करने रूप क्रिया के भीतर, करने रूप क्रिया के भीतर अर्थात वह उपयोग जो करने पे लगा हुआ है कि मैं करता हूं, करता हूं पर का करता हूं, समझे? अमुक प्रकार के विकल्पों को करता हूं, जिसका उपयोग ऐसे ऐसे मोमेंट पे लगा हुआ है, करता हूं करता हूं, ऐसे लगा हुआ है, वह कैसा है? वह जानने रूप क्रिया उसको भाषित नहीं होती, अर्थात वह ज्ञाता नहीं हो सकती। उसको अपने ज्ञायक भाव की खबर नहीं हो सकती, उसको अपने ज्ञायक तत्व का अनुभव नहीं हो सकता, उसकी दृष्टि अपने ज्ञातत्व भाव पे नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसका उपयोग कहाँ लगा हुआ है? पर में लगा हुआ है, कर्तापनि पे लगा हुआ है। ठीक। और ज्ञापता हो अंतः करोति न भासते, अर्थात जानने रूप क्रिया के भीतर, अर्थात जिसका उपयोग जानने पर है, जिसका उपयोग अपने ज्ञायक तत्व पर है, जानने 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 भाव पर लगा हुआ है, उसको क्या नहीं होता? उसको कर्ता रूप क्रिया भाषित नहीं होती, अर्थात वह कर्तत्व में नहीं उलझता, कर्तापने के विकल्पों में नहीं उलझता, वह कर्तापने के भावों में नहीं उलझता। समझे? क्या कहते हैं? या तो वह ज्ञाता रह सकता है, या तो वह करता रह सकता है। देखो, या तो जीव वीतरागी हो सकता है, या तो जीव रागी हो सकता है। दो में से एक बात समझा रहे हैं यहाँ पे, है ना? कि या तो वह मिथ्या दृष्टि हो सकता है, या तो वह सम्यक दृष्टि हो सकता है। एक ही समय में मिथ्या दृष्टि भी हो और सम्यक दृष्टि भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। यानी मिश्र दृष्टि जैसी अवस्था नहीं हो सकती। समझे नहीं समझे? कि हम कुदेव को गुरु को शास्त्र के समक्ष भी नमोकार मंत्र का स्मरण करते हैं जी। क्या सामने हमारे कुदेव होते हैं तो भी हमें नमोकार मंत्र ही पढ़ते हैं। तो हम तो कैसे सम्यक दृष्टि हैं, और बस वो थोड़ा लोक व्यवहार में देवी दिहाड़ी के आगे झुकना पड़ता है, पढ़ते हम नमोकार मंत्र ही हैं। बोले ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। समझे? ये तो स्थूल कथन दिया, लेकिन क्या कहते हैं, सूक्ष्मता से भी देखने पर ऐसा नहीं होता है। कैसा नहीं होता है? या तो उपयोग आत्मा में होता है, या तो उपयोग आत्मा में नहीं होता है, बस। पकड़ गई बात? किसकी अपेक्षा से कह रहे हैं ये बात? श्रद्धा की अपेक्षा से कह रहे हैं कि श्रद्धा या तो स्व पे रहेगी, या तो पर पे रहेगी, या तो स्व पे रहेगी, या तो पर पे रहेगी। स्व पे भी रहे और पर पे भी रहे, वो है श्रद्धा नहीं होती। ऐसी श्रद्धा का स्वभाव ही नहीं है, उपयोग में श्रद्धा का ऐसा भाव ही नहीं है। तो क्या कहते हैं कि या तो जो करने पे अटका हुआ है, अर्थात जिसका उपयोग कर्ता कर्म पर है, करने पर है, उसको ज्ञायक भाव की खबर नहीं है, और जिसे ज्ञायक भाव की खबर है, उसकी दृष्टि कर्तापने पर नहीं है। इसलिए ज्ञाप्ति क्रिया यानी जानन रूप की क्रिया है, जानने वाला जो भाव है, ज्ञाप्ति क्रिया, जानना 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 जानना, ये जो जानने रूप परिणमन है, ऐसा। इसलिए ज्ञाप्ति क्रिया और करोति क्रिया दोनों कैसी हैं? भिन्न है। या तो जानने 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 का भाव और करने का भाव, पर में कुछ करने का विकल्प, ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों भिन्न है। ठीक है ना? जानना करना नहीं है, जानना सहज हो रहा है, जानना सहज हो रहा है। एक मेरा जानना जानना, आमुक को जानू, आमुक को जानू, ये क्रिया है, ये कर्तत्व है, ये करने का भाव है। कुछ बात समझ में नहीं? तो जो करने का भाव पे अटका हुआ है, जिसको कर करते पने का भाव है, यानी राग भाव है, पर का भाव है, विकल्पों में उलझा है, और वह किसी भी प्रकार के हो, तो वह क्या नहीं कर सकता? आत्मानुभूति नहीं कर सकता। और जिन्हें आत्मानुभूति हुई है, जिनकी ज्ञातापने पे दृष्टि है, ज्ञायक भाव पे दृष्टि है, चैतन्य भाव पे दृष्टि है, वे कैसे हैं? कि वे कर्तत्व पे नहीं जाती, उनकी बुद्धि कर्तत्व में नहीं उलझती। क्यों? क्योंकि कर्ता रूप जो भाव है, यानी कर्ता रूप जो क्रिया है, और ज्ञाता रूप जो भाव यानी ज्ञाप्ति जो क्रिया है, वे कैसी हैं? वे दोनों भिन्न भिन्न हैं। और इससे यह सिद्ध हुआ कि ज्ञाता कर्ता ना, अर्थात जो ज्ञाता है वह कर्ता
नहीं है। ठीक है ना। मैं करता हूं, ज्ञान का करता हूं, ऐसा भी कहेंगे। और यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञाता करता नहीं, किसका करता नहीं, कि ज्ञान के सिवा अन्य किसी और कार्य का करता नहीं। एक ज्ञान मात्र के सिवा अन्य कुछ करता नहीं। तो ज्ञान का करते को तो कहते हैं ज्ञाप्ति क्रिया, यानी कि जानना जानना जानना, सहज जानना भाव ही मेरा कार्य है, वही मेरी क्रिया है, उसका मैं करता हूँ, वही मेरा कर्म है, आदि आदि। लेकिन पर का ना मैं करता हूँ, न पर मेरी क्रिया है, न पर मेरा कर्म है। जब आत्मा इस प्रकार परिणमन करता है कि मैं पर द्रव्य को करता हूँ, ठीक है, यानी पर द्रव्य को करता हूँ, मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। तो यहाँ पे किसकी मुख्यता से है बात, कथन भाव कर्म की मुख्यता से है। द्रव्य कर्म, भाव और नो कर्मों का तो करता है ही नहीं, स्थूलता से ही समझ आती है हमको। लेकिन जो विकल्प आदि उत्पन्न हुए पर को करने के संबंध में, जब आत्मा इस प्रकार परिणमन करता है, परिणमन करता है अर्थात अपना आत्मा इस प्रकार का उपयोग करता है, हमारे ज्ञान दर्शन इस प्रकार से परिणमित हो, इस प्रकार से परिणमित होते कि मैं पर का करता हूं, तो कि मैं पर द्रव्य को करता हूं, तब तो वह कर्ता भाव रूप परिणमन क्रिया के करने से, अर्थात करोति क्रिया के करने से करता ही है। मन जो जिसका अनुभव करता है उस भाव को प्राप्त होता है, समझाया था ना पीछे पैसे। तो यही भाव समझा रहे हैं कि जो कर्तत्व में उलझा हुआ है वो करता ही है, और जो करता है वो ज्ञाता नहीं है। तो जीव ज्ञाता नहीं है, तो वह परिभ्रमण भी करता है। समझे ना, पुद्गल को मोक्ष होता है, पुद्गल को मोक्ष होता है, पुद्गल को, पुद्गल को मोक्ष नहीं। तो किन जीवों को मोक्ष नहीं होता, जो पुद्गल में अनुभव करते हैं निज को, उनको मोक्ष नहीं होता। सीधी बात, समझे नहीं समझे? भाई किसको मोक्ष होता है, बोले जीव जहाँ को मोक्ष होता है, तो जो परद्रव्य स्वयं को। विकल्प लिए है या हाँ, भाव, जहाँ परद्रव्य विकल्प है या भाव है हमारे। पांच द्रव्य की तो मैंने बात ही नहीं करी, मैं समझा नहीं नहीं क्या नहीं नहीं, कहना चाहते हैं। पर पर द्रव्य का यहाँ पे पर क्या है पर ना। द्रव्य, पर हाँ द्रव्य सभी, सभी प्रकार के, जो स्थूल और सूक्ष्म सभी चीज को लो, एक चैतन्य भाव के अलावा, एक चैतन्य भाव के सिवा अन्य सभी पर द्रव्य हैं, नहीं, अन्य मैंने कहा सभी कहीं पर द्रव्य हैं। विकल्प तो नहीं, कहाँ पूछ रही थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि कहीं पे पुद्गल को निज द्रव्य कह देंगे, ऐसा क्यों कहेंगे बताओ आप, है ना। एक चैतन्य के सिवा अन्य सब पर द्रव्य हैं, वो तो शुरू से ही चल रही है बात, है ना, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो क्या कहते हैं हाँ, कि नहीं नहीं, पुद्गल मैं को मोक्ष विकल्प नहीं है। समझी, मैंने कहा कहीं अकेले विकल्प ही लिया है कि परद्रव्य अपने स्वभाव को छोड़ ये के बाकी जो सब वो पर है तो उनको है लिया हुआ ही नहीं, जो स्थूलता से पर है वे तो है ही नहीं, और है। जो अच्छा। विकल्प हैं वे भी नहीं है। पीछे पीछे समझाया था ना, क्रोध का कर्ता कौन, पुद्गल है, बताया था नहीं बताया था। राग का हम्म कर्ता कौन, पुद्गल है। कर्ता कर्म अधिकार में सारे भाव आए ना पीछे, हम्म, क्यों, जो जिसका कर्ता होता है वही उसका कर्म होता है। जैसे मिट्टी का घड़ा मिट्टी से बना होने पर आद्य मध्य अंत तक मिट्टी ही मिट्टी व्याप्त है, ऐसे क्रोधादि भाव का कर्ता जीव नहीं है, क्योंकि उसमें जीव भाव का अंश मात्र भी नहीं है, जीव का कोई गुण नहीं है। वे किसका परिणमन है, कि वे पुद्गल आदि का परिणमन होने से पुद्गल ही है, अन्य कुछ नहीं है, अन्य कुछ नहीं है। ठीक है, और ज्ञान में जो विकल्प उत्पन्न होते हैं वह तो ज्ञान है ना, एक विकल्प ज्ञान नहीं है, ज्ञान मात्र ज्ञान है, विकल्प ज्ञान नहीं है। विकल्प भी कैसे हैं, वे उदय आदि होने के कारण, उदय किसका, पुद्गल आदि का उदय होने के कारण पुद्गल ही है, अन्य कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, सिद्धों को अरिहंतों को विकल्प उत्पन्न नहीं होते, क्यों उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि उस प्रकार का उदय नहीं है। ये बात समझ में नहीं? विकल्प भी क्या है, उदय मात्र है, और उदय किसका है, कि पुद्गल का है। तो पुद्गल का उदय होने से, कर्म का उदय होने से वे कैसे हैं, पुद्गल ही है। क्यों, क्योंकि कर्म पुद्गल से बना है, जो जिसकी जाति का है वह उसे ही का है। और यहाँ ये समझा रहे हैं कि जब जो जिसकी जाति का है उसका ही है, तो जीव पर में उलझता क्यों है, बोले जो जिसका अनुभव करता है उसी भाव को प्राप्त है। क्योंकि जीव पर का अनुभव करता है इसलिए पर को प्राप्त होता है, पर भाव को प्राप्त होता है। यहाँ जीव कर्तत्व का अनुभव करने के कारण, जीव का उपयोग कर्तव्य में लगा होने के कारण जीव करता ही है। ठीक है ना, अशुद्ध निश्चय नहीं। अब नयों में मदद को यहाँ समझो, क्या कहते हैं, जो आत्मा परिणमन करता है कि पर द्रव्य को करता हूं, ऐसा जो भाव करता है, तब तो वह कर्ता कर्म रूप परिणमन क्रिया के करने से, अर्थात करोति क्रिया के करने से करता ही है। करोति क्रिया करने से मतलब उपयोग का पर में इस प्रकार से परिणमन करना कि मैं पर का करता, श्रद्धा में इस बात का धारण करना कि मैं पर का करता हूं, यह करोति क्रिया।
और श्रद्धा में इस बात का धारण करना कि मैं मात्र ज्ञाता हूं, तो यह एक ज्ञाति क्रिया। पकड़ में बात, क्रिया कैसी? करोति क्रिया क्या, कि कर सकता हूं ऐसा नहीं। जो इसने धारणा बनाई है चित्त में कि मैं परका करता हूं, ये करोति क्रिया है। और इस करोति क्रिया का कर्ता कौन है? जीव ही है। कर्ता तो कोई प्राप्त होता है क्योंकि वह ऐसा ही अनुभव कर रहा है। जैसे ध्यान में मगन किसी ध्यानी ने क्या अनुभव किया कि मेरे बड़े बड़े सींग निकल आए हैं और वो दीवार के छत पे जाके अटक गए हैं, तो गर्दन नहीं ला रहा अपनी जरा सी भी, क्यों? टूट जाएगी। ऐसे ही इस जीव ने क्या अनुभव किया है कि मैं पर का करता हूं। तो पर का करता होने से उस पर के कर्तृत्व को प्राप्त हुआ, दैट मीन्स अब उसको करोति क्रिया ऐसी संज्ञा लगेगी। ऐसी संज्ञा लगेगी, कोई वो पर का करता हो गया है ऐसा नहीं। वास्तव में तो वह पर का करता हुआ नहीं है, तो भी जीव को कर्ता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वह अपने आप को कर्ता अनुभव कर रहा है, अपने को कर्ता मान रहा है। जो मान रहा है उसको कह रहे हैं कि ये कर्ता है। अर्थात करोति क्रिया करने से करता ही है। और जब इस प्रकार परिणमन करता है, दैट मीन्स जब इस प्रकार अनुभव करता है, जब उपयोग इस प्रकार से लेकर आता है कि मैं परद्रव्य को जानता हूं, मैं परद्रव्य को जानता हूं, करता नहीं हूं उसका, तब ज्ञाता भाव रूप परिणमन करने से, अर्थात ज्ञाति क्रिया के करने से ज्ञाता ही। यहां कोई प्रश्न करता है कि अविरत सम्यक दृष्टि आदि को जब तक चारित्र मोह का उदय रहता है तब तक वह कषाय रूप परिणमन करता है, इसलिए उसका वह कर्ता कहलाता है या नहीं? उसका समाधान, एक प्रश्न उठाया। ये प्रश्न जिन्होंने अर्थ किया ना हिंदी में, उन्होंने उठाया आपकी समझ आने के लिए। क्या कहते हैं कि अविरत जो सम्यक दृष्टि होता है, अर्थात जो चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि जीव है, और पंचम गुण स्थान में भी मान लो, पांचवें गुण स्थान तक के जीव को मान लो, यहाँ उसको चारित्र मोह का उदय रहता है। चौथे गुण स्थान में अधिक रहता है, पंचम गुण स्थान में थोड़ा मंद रहता है, तो इनको चारित्र मोहिनी कर्म का उदय रहता है। और उस रूप जब तक इस कर्म का उदय रहता है चारित्र मोहिनी का, तो उस संबंधी कषाय भी होती है ना। जैसे रामचंद्र जी के संदर्भ में आपने पढ़ा कि वो लक्ष्मण को 6 महीने तक अपने कंधों पे रख के घूमते रहे, कंधे पे रख के घूमते रहे, दैट मीन्स उसकी उसकी लाश के साथ इस तरह से वार्तालाप करते रहे, व्यवहार करते रहे कि मानो लक्ष्मण जीवित ही हो। जैसे लक्ष्मण पहले मूर्छित हो गए थे ना, तो इनको लगा राम जी को कि अभी भी मूर्छित ही हुआ है, अभी ठीक हो जाएगा, जैसे पहले ठीक हो गया था अभी दोबारा ठीक हो जाएगा। जब वो हनुमान जी वो संजीवनी ले आए थे, लेकिन अपने यहाँ पे तो क्या है, एक विशल्य के जल प्यार के, से। स्नान के जल के पानी से, है ना, वो ठीक हो गए थे, तो ये फिर दोबारा ठीक हो जाएंगे। तो उनको लगा नहीं नहीं, मेरा लक्ष्मण अभी जीवित है, मूर्छित है, ये मेरे साथ उपहास मात्र कर रहा है और इसको कुछ नहीं हुआ है, अति राग के कारण। और इसी प्रकार से अन्य अन्य ज्ञानियों के जीवन में जो हम बात पढ़ते हैं, है वे सम्यक दृष्टि, इच्छा एक सम्यक दृष्टि, और इस प्रकार की कषाय उनको वर्त रही है। तो जब वह कषाय रूप परिणमन करता है, इसलिए उसका वह कर्ता कहलाता है, क्योंकि कषाय रूप परिणमन कर रहा है, तो वह उस कषाय का कर्ता कहलाता है। या नहीं कहलाता, उसका समाधान, अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि के श्रद्धा ज्ञान में, देखो ध्यान से समझना, अभी ऊपर समझा है ना, यहाँ पे कर्तव्य क्या मतलब, क्या है कि श्रद्धा में इस बात का धारण करना कि मैं पर का करता हूं, और श्रद्धा में इस बात का धारण होना कि मैं पर का ज्ञाता हूं। तो समाधान में क्या समझा रहे हैं? अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि के, मैंने ऐसे सम्यक दृष्टि जीव जिनके अभी कषाय भाव, चारित्र मोहिनी का जो कषाय भाव है वह दिख रहा है, तीव्रता से चल रहा है, ऐसे श्रद्धा ज्ञान में पर द्रव्य के स्वामित्व रूप कर्तृत्व का अभिप्राय नहीं है। अगर अभिप्राय रहेगा तो चौथा गुण स्थान नहीं रहेगा, आप उनको अविरति सम्यक दृष्टि ऐसा नाम नहीं दे सकते, क्योंकि जिनके अभिप्राय में, अभिप्राय में मतलब क्या होता है? अभिप्राय मतलब श्रद्धान्व, अभिप्राय का सीधा सीधा अर्थ है श्रद्धान्व, बस। तो जिनके अभिप्राय में क्या है, कर्तृत्व का अभिप्राय नहीं, जो कषाय रूप परिणमन है वह उदय की बलवत्ता के कारण है, जो कषाय रूप परिणमित होते हुए भी दिखाई दे रही है, तो वह कोई श्रद्धा के बल पे परिणमित, ऐसा अनुभव करके नहीं परिणमित हो रहे कि मैं पर का करता हूँ, वह मात्र उदय की बलवत्ता है, यानी कर्म के उदय तीव्र है, तीव्र कर्म के उदय के कारण उनका जो शरीर आदि का जो परिणमन है और ज्ञान आदि का जो परिणमन है वो इस रूप होता हुआ दिखाई पड़ता है, वह उसका ज्ञाता है। अर्थ श्रद्धान में तो वे कैसे हैं, श्रद्धान में तो वे उन समस्त परिणमनों के ज्ञाता मात्र ही है, इसलिए उन उसके अज्ञान संबंधी कर्तृत्व नहीं है।
अज्ञान संबंधी कर्तृत्व नहीं। निमित्त की बलवत्ता से होने वाले परिणमन का फल किंचित होता है, वह संसार का कारण नहीं है। जैसे वृक्ष की जड़ काट देने के बाद वह वृक्ष कुछ समय तक रहे अथवा ना रहे, प्रतिक्षण उसका नाश ही होता जाता है। इसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए। पुनः इसी बात को दृढ़ करते हैं। अब इसी भाव को फिर से, ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना। श्लोक क्या कहा था? श्लोक ये कहा था कि जो ज्ञायक भाव में स्थित होते हैं वो ज्ञाप्ति क्रिया के करता है, जो कर्तृत्व भाव में स्थित होते हैं वो करोति क्रिया के करता है। अर्थात जीव पर का कर्ता स्वयं को अनुभव करता है तो वह करता ही है, और यदि वह पर का ज्ञाता स्वयं को अनुभव करे, पर द्रव्य का मात्र ज्ञायक अनुभव करे, तो वह ज्ञाता ही है। क्वेश्चन ये उठाया कि सम्यक दृष्टि जीव जो कषाय आदि में परिवर्तित हैं, क्या वो इसी भाव से परिवर्तित है कि मैं पर का करता हूँ? कि नहीं, वे तो श्रद्धा में यही जानते हैं कि मैं पर पदार्थ का ज्ञाता मात्र हूँ, उसका करता नहीं। ठीक। अब इसी भाव को दृढ़ करते हुए श्लोक नंबर 98 कहते हैं। कर्ता कर्मणि नास्ति नास्ति नियतम्, कर्मापि तत्कर्तरि, द्वन्द्वन् विप्रीतिषेध्यते यदि तदा का कर्तकर्मि स्थितिः। ज्ञाता ज्ञातरि कर्म कर्मणि सदा, व्यक्तेति वस्तु स्थिति, नेपथ्ये बत नानटीतिरभसा, मोहस्तथाप्येष्य किम्। 98 नंबर की श्लोक, 98 नंबर का कलश क्या कहते हैं? कर्ता कर्मणि नास्ति कर्म, तत् अपि नियतम कर्तरि नास्ति। अर्थात निश्चय से ना तो कर्ता कर्म में और ना कर्म कर्ता में ही है। देखो अभी मैंने पहले भी समझाया था कि भले ही वह जीव को ऐसा कह रहे हैं कि कर्ता का अनुभव यानी पर का अनुभव करने के कारण, कर्तत्व का अनुभव करने के कारण वह करता ही है, पर निश्चय से वास्तव में तो वह पर का कर्ता हो जाता है ऐसा नहीं। रहता तो वो ज्ञाता ही है, लेकिन फिर भी हम उसे कर्ता संज्ञा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वे इस प्रकार का अनुभव कर रहा, अनुभव करने के कारण, क्रोध का अनुभव करने के कारण मैं क्रोध क्रोध का करता हूं, ऐसा अनुभव करने के कारण हम जीव को क्रोधी है ऐसा कह रहे हैं, पर वास्तव में वह क्रोधी हो गया है ऐसा नहीं है। संज्ञा है ये नयो का खेल अशुद्ध समझा रहे हैं। में से खत्म हो गए। हाँ, शुद्ध निश्चय ने की कथन। ठीक है ना, कि जैसा अनुभव करते हो वैसा हम कहेंगे, तुमसे हो जाओगे ऐसा नहीं, लेकिन कहेंगे क्यों? क्योंकि तुम वैसा अनुभव कर रहे हो। और संसार परिभ्रमण का कारण क्या है? कि तुमने पर का कुछ किया है, ये कारण नहीं है। तुम पर को निज रूप अनुभव करते हो, यही कारण। सारा खेल अनुभव का है कि तुम अनुभव क्या करते हो, बस। सारा खेल उस श्रद्धा का है कि तुम्हारी श्रद्धा क्या कहती है। सारा खेल उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, वास्तव में तो हो ही नहीं। तुम्हारी श्रद्धा चाहे तुम्हें पर रूप माने या नहीं माने, तुम अपने को शरीर मानो तो तुम शरीर हो जाओगे ऐसा नहीं, रहोगे तो तुम आत्मा ही। मानते क्या हो तुम अपने आप को? कि मैं शरीर हूं, देह हूं। तुमने अपने को स्त्री माना तो स्त्री हो जाओगे ऐसा नहीं, लेकिन मानते तो हो ना। उसका फल क्या है? हुए तो नहीं हो, ये बात तो पक्की है, लेकिन जो तुम मानते हो उसका फल क्या है? कि मानते हो उसका फल यही है। देखो, देखो क्या कहते हैं, अम, अपराध से घृणा करो, अपराधी से घृणा मत करो। है ना, ये तो लौकिक नारा है ना। कानून भी कहता है हमारा इस बात को कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से घृणा मत करो। तो क्या समझाते हो वहां पे? कि कोई अपराधी नहीं होता, जीव अपराधी नहीं होता। अपराध फिर भी वो कहते हैं कि जिसने अपराध किया है वो अपराधी है, अपराधी को सजा भी देते हैं। और फिर क्या कहते हैं? कि अपराधी से घृणा मत करो, अपराध से घृणा करो। क्या मतलब? कि अपराधी है ऐसा भी कहेंगे, अपराध की सजा भी देंगे, और ये अपराधी नहीं है ऐसा भी कहेंगे। समझे नहीं समझे? कि अपराध के काल में, अपराध के काल में मतलब जो आपने दोष किया है, उस दोष के कर्ता होने के कारण आप दोषी हैं, ये भी कहेंगे। परंतु दोष सदैव नहीं रहते, मिट जाते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये कैसे है?
कि दोष से तो घृणा करो, जो मिट गया, जो छूट गया, जो कलंक जा सकता है, उससे तो घृणा करो। जिसके कारण आपको दोषी कहा गया है, उन कारणों से तो घृणा करो। परंतु उस व्यक्ति से घृणा मत करो, क्योंकि ये कारण छोड़ेगा तो तत्काल ही कैसा हो जाएगा, निर्दोष हो जाएगा। है ना, लोक में भी है ना, कितना स्पष्ट है। ऐसी ही मिथ्यात्व क्या है कि जीव पर का करता है कि नहीं, पर का करता नहीं है। मिथ्यात्व सिर्फ इतना है कि वह पर का करता बनता है। क्या कह रहे हैं, कुछ बात समझ में नहीं है? क्या है, पर का करता बनता है नहीं, है नहीं, बनना। दो अपराध क्या है कि तू पर का करता बनता है, जो तू नहीं है तो वो बनता है, ये तेरा अपराध है। क्या कहा, जो तू नहीं है तो वो बनता है। और अपने आप को कैसे प्रेजेंट करता है, कैसे शो करता है, कि मानो मैं वह ही हूं। क्या कहा, मानो मैं वह ही हूं, ऐसे ही अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, ये तेरा अपराध है। अब मैं डुप्लीकेट मोदी बन के चला जाऊं, तो ये अपराध कहलाएगा नहीं कहलाएगा? पार्लियामेंट में एंट्री लेने लगूं कि मैं मोदी हूँ, है? समझे नहीं समझे? अपराध कहलाएगा नहीं कहलाएगा? क्यों कहलाएगा अपराध? कि भाई साहब आप नहीं है, आप नहीं है, मैं नकली आईएएस ऑफिसर बन जाऊं, ऐसा नकली किसी सरकारी दफ्तर का अफसर बन के और किसी को ठगने लगूं, तो अपराध है या नहीं है? कि साहब मैंने चोरी तो नहीं की, अफसर ही तो बनो, मैं अफसर। अरे अपराध है, अफसर बनना अपराध है भैया। अफसर बनना अपराध है, ये जितने अफसर है सब अपराधी हैं। अफसर अपराधी नहीं है। ये तो तू नकली अफसर बन के घूम रहा है ना, ये अपराध। समझे, पुद्गल अपराधी है ऐसा नहीं, तू पुद्गल बन के घूमता है ना, ये अपराध। क्या कह रहे हैं, नहीं समझे? तो तू पुद्गल को निज रूप अनुभव करता है, ये अपराध है। कि अब मैं पुद्गल का अनुभव करने से पुद्गल हो गया क्या कि नहीं? अफसर की ड्रेस पहनने से तू अफसर नहीं हो गया, स्वयं को अफसर मानने से तू अफसर नहीं हो गया। समझे नहीं समझे? अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर में खबर आई थी, एक बैंक मैनेजर को रिटायर किया गया। रिटायर कर दिया उसको, बैंक मैनेजर था, उसको रिटायर करके उसकी पार्टी हो गई, रिटायरमेंट पार्टी भी हो गई, सबने उसको गिफ्ट भी दिया, बधाई करी, और बहुत अच्छा निष्पाप उसका जीवन था, और बहुत बढ़िया से उसने अपनी नौकरी को संभाला। तो रिटायर होने के बाद उस दिन तो वो अपने घर आ गया, शाम को 4-5 बजे तक अपना बैंक का काम खत्म किया, आ गया। अगले दिन वो सुबह से तैयार होके फिर बैंक पहुंच गया, है ना, सीट पे बैठ गया जाके। और वो जो नया मैनेजर वहां नियुक्त किया गया था वो भी आया। वो कहना है कि ये साहब यहाँ क्यों बैठे हैं, है ना? तो उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, पुलिस पुलिस आ गई। तो वो कहता है, जो रिटायर हो गया, वो क्या कहता है कि भाई मुझे आप तनख्वाह मत देना। क्या कहना, आप मुझे तनख्वाह मत देना, मैं आप सैलरी नहीं लूंगा, लेकिन आप मुझे बैंक का काम करने से नहीं रोक, मुझे बैंक का काम करने से मत रोको। मैंने 20 साल नौकरी करी है, और मैं घर पे नहीं बैठ सकता, और मैं तो मैनेजर की इस सीट पे ही बैठूंगा, और इस सीट से संबंधित काम करूंगा। तो बोलो भैया, अपराधी है या नहीं है? है, अपराधी है। अपराधी है भाई, तो रिटायर हो गया, बात खत्म। ये अब तेरा का कर्ता तो नहीं है, ये तेरा कर्म नहीं है, ये छोड़ दे इसे। तू इसका कर्ता बन रहा है, ये अपराध है। मैं 20 साल तक करता रहा तब तो अपराध नहीं था, आज अपराध कैसे हो गया? मैं 20 साल तक करता रहा, 25 साल करता रहा, उस तब कल तक तो अपराध नहीं था, कल भी तो मैं सीट पे बैठा था। आज क्यों अपराध हो गया? समझे नहीं समझे क्यों हो गया अपराध? कि भाई रिटायर हो गया, अब तू अब नहीं। अब इस कार्य को तू करेगा तो अपराध है। ऐसे ही वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि अपराध क्या है? क्या है अपराध? कि जबरदस्ती जो अड़ना। तेरा कार्य नहीं है, जो तू नहीं है, जो तेरा कर्तव्य नहीं है, तो उसका कर्ता बन रहा है। जो तेरा भाव नहीं है, जो तेरा स्वभाव नहीं है, जो तेरा कॉज ऑफ नेचर नहीं है, तो उसका कर्ता बन रहा है, उसका स्वामित्व धारण करके बैठा है, ये तेरा अपराध। तो कोई हो गया है ऐसा नहीं, कोई पुद्गल हो गया है ऐसा नहीं, तू पुद्गल का कर्ता बन गया है ऐसा नहीं। ये जो तू बैठा है बनकर कि मैं करता हूं, ये अपराध है। कुछ बात समझ में आई नहीं? और इस अपराध का कर्ता हम तुझे कहते हैं। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इस अपराध का कर्ता, क्योंकि अपराध कौन कर रहा है? तू ही तो कर रहा है, और कौन कर रहा है? तो पुद्गल थोड़ी कह रहा है कि मैं जीव हूं, तू ही तो कह रहा है कि मैं पुद्गल हूँ। तू ही तो कह रहा है कि मैं पुद्गल का करता हूँ। तो इस अपराध का, तेरे इस अपराध का कर्ता कौन है? कि तू स्वयं है। फिर भी हम तुझसे क्या कहते हैं, कि तू अपराधी नहीं है। कि क्यों, क्यों अपराधी नहीं हो? अपराध तेरा स्वभाव नहीं। स्वभाव को पहचान, अपनी गलती सुधार। क्या गलती सुधारू? कि जिसका तू करता नहीं है उसका करता तो छोड़। कर्तृत्व करता तो है ही नहीं। क्या है अपराध? कर्तृत्व की बुद्धि जो तेरी अपराध है, उस बुद्धि को छोड़। क्या हो जाएगा अपराध?
दूर हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ कहते हैं कि कर्ता कर्मणि नास्ति कर्म तत् अपि नियतम कर्तरि नास्ति, अर्थात निश्चय से ना तो कर्ता कर्म में है और ना कर्म कर्ता में ही है। यदि द्वंद्वम विप्रतिषिध्यते, यदि इस प्रकार परस्पर दोनों का निषेध किया जाए, तदा कर्त कर्म स्थिति का, तो कर्ता कर्म की क्या स्थिति होगी। क्या कहते हैं सुनो, ध्यान से समझना। दो प्रकार के षटकारक, एक स्थूल षटकारक, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कर्तापना होना, ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं। लेकिन जिसका जो कर्ता है, जिसका जो कर्म है, जैसे मिट्टी का कर्ता कौन है, मिट्टी स्वयं है। मिट्टी का कर्म क्या है कि मिट्टी में ही रहना। मिट्टी मिट्टी का कर्ता है, मिट्टी मिट्टी का कर्म है, मिट्टी मिट्टी का अपादान है, मिट्टी मिट्टी का उपादान है। ये सब मिट्टी मिट्टी में ही है, स्वर्ण का स्वर्ण में है, मिट्टी का मिट्टी में। तो क्या कहते हैं, यदि निश्चय से, स्वभाव है ना कि मिट्टी का कर्ता कर्म आदि किसमें है, मिट्टी में है। तो मिट्टी में से मिट्टी के कर्ता कर्म का निषेध कर दिया जावे कि मिट्टी मिट्टी का कर्ता है और मिट्टी मिट्टी का ही कर्म है, ये भाव निकाल दिया जावे। यानी कि मिट्टी घड़े को करने वाली मिट्टी है और घड़ा मिट्टी के सिवा अन्य कुछ नहीं है, ऐसा मिट्टी और घड़े के बीच का कर्ता कर्म संबंध मिटा दिया जाए, हटा दिया जाए या नहीं माना जाए, तो क्या होगा, क्या होगा, बोलो बोलो। वो द्रव्य का ही नाश हो जाएगा, मिट्टी का ही नाश हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, निश्चय से यानी स्वभाव से ना तो कर्ता कर्म में है और ना ही कर्म कर्ता में है। यदि इस प्रकार परस्पर दोनों का निषेध किया जाए, तो कर्ता कर्म की स्थिति का क्या होगा, क्या होगी, अर्थात जीव पुद्गल के कर्ता कर्मपन कदापि नहीं हो सकेगा। ज्ञाता ज्ञातरी कर्म सदा कर्मणि, इस प्रकार ज्ञाता सदा ज्ञाता में ही है और कर्म सदा कर्म में ही है। इति वस्तु स्थिति व्यक्तता, ऐसी वस्तु स्थिति प्रकट है। तथापि बात, तथापि अरे, नेपथ्य एषः मोह किम रभसा नानटीति, नेपथ्य में यह मोह क्यों अत्यंत वेग पूर्वक नाच रहा है। इस प्रकार आचार्य को खेद और आश्चर्य होता है। क्या कहते हैं, ज्ञान में या ये द्रव्य ज्ञान जीव को को, वापस समझा दो भैया एक बारी, अर्थात हाँ जीव पुत्र हाँ के हाँ, कत्र का बन कदापि नहीं समझा हो रहा हूँ समझा रहा सकेगा। हूँ, समझाऊंगा समझा, वही भाव समझा रहा हूं। देखो भावार्थ पढ़ो, कर्म तो पुद्गल है, जीव को उसका कर्ता कहना असत्य है। पहली पिछले वाले श्लोक में क्या कहा कि चूंकि वो पर का कर्तत्व अनुभव करता है इसलिए वह करता है, ठीक है ना। क्यों कहा करता है उसको, अपराध का करता है ना, वो अपने उस अपराध भाव का करता है, इसके कारण उसको कर्ता कहते हैं। वास्तव में तो कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो जाता है, ऐसा नहीं है, निश्चय तो ऐसा नहीं है कि जीव पुद्गल का कार्य करे और पुद्गल जीव का कार्य करे, ऐसा तो होता नहीं है। तो भी जीव को उस पर का कर्ता तो कहा ना आपने, कि हाँ हमने कहा है, क्योंकि मैं पर का करता हूं, इस अपराध का कर्ता तो जीव ही है, पर उसके अपराध का कर्ता तो वो जीव स्वयं ही है ना। अपराध करने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो पर का कर्ता हो गया। मैं पुद्गल का करता हूं ऐसा मानने से मैं पुद्गल का कर्ता हो जाऊंगा, ऐसा नहीं। लेकिन मैं पुद्गल का करता हूं, ये जो भावना है ये किसकी है, ये तो जीव की है ना। इस भावना का कर्ता जीव है, समझे, इस मिथ्या भाव का कर्ता जीव है, अज्ञान इस भाव का। मान्यता का कर्ता, हाँ अज्ञान का कर्ता जीव है। कर्म तो पुद्गल है, कर्म तो पुद्गल है, नहीं कि आठ कर्म, जो आठ कर्म है वे तो पुद्गल है। जीव को उसका कर्ता कहना सत्य है, आठ कर्मों का कर्ता जीव को कहना यह सत्य है। कर्ता कहना इसमें समझ गए ना, कर्म संबंधी अज्ञान का कर्ता जीव स्वयं है, परंतु कर्म का कर्ता जीव नहीं है। ठीक, उन दोनों में अत्यंत भेद है, यानी जड़ और चेतन में कैसा भेद है, अत्यंत भेद है। कर्म पुद्गल के हैं और जीव चैतन्य है, दोनों में अत्यंत भेद है। ना तो जीव पुद्गल में और ना पुद्गल जीव में है। तब फिर उनमें कर्ता कर्म भाव कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे कह सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के कर्ता कर्म है। इसलिए जीव तो ज्ञाता है, तो ज्ञाता ही है, वह पुद्गल कर्मों का कर्ता नहीं है। और पुद्गल कर्म है वे पुद्गल ही है, ज्ञाता कर्म नहीं है, अर्थात पुद्गल ज्ञान के कर्ता नहीं है और जीव कर्मों का कर्ता नहीं है। आचार्य देव ने खेद पूर्वक कहा है कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, ये बात इतनी छोटी सी बात है, इतनी सरलता सी बात है कि ये कार्य तेरा नहीं है, तो इसका कर्ता तो क्यों धारण किए बैठा है। हमें बड़ा खेद होता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है, फिर भी मोह के कारण,
फिर भी अज्ञान के कारण, इस मोह की तीव्रता के कारण इसको ये बात समझ में नहीं आ रही कि मैं ये कर्म आदि का, शरीर आदि का, द्रव्य कर्म नौकर्म भाव आदि का कर्ता नहीं हूं, नहीं हूं, समझे। जैसे उसको क्या नहीं समझ में आ रही, वो बैंक के मैनेजर को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि भले 25 साल तूने नौकरी की है, परंतु तू रिटायर हो चुका है, सरकार तुझे पेंशन देनी है आराम करने की, तो इस सीट के, अब इस सीट पे तू कार्य नहीं कर सकता, ये कार्यरत नहीं हो सकता। उसको ये बात समझ में नहीं आ रही, बड़ा खेद हो रहा है। इतना अजीब लग रहा है, वो 20 साल तक जो सब सलाम मारते था, वही चौकीदार अब हाथ पकड़ के क्या करता होगा उसको, सीट से बाहर निकालता होगा। वही जो सहकर्मी सब उसके साथ कार्य करते थे, उन सब ने किसको फोन किया होगा, पुलिस को फोन किया होगा कि साहब ये इसके समझ में नहीं आ रही, कुछ बात समझ में कि बड़ा अजीब लगता है। ऐसा तो आचार्य देव कहते हैं हमें ये बात समझ में नहीं आ रही, तो ज्ञाता है, तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आती, तो परद्रव्य का कर्ता नहीं है। ज्ञाता कर्म में आचार्य देव ने खेद पूर्वक कहा है कि इस प्रकार प्रगट भिन्न द्रव्य है, तथापि इस प्रकार प्रगट, प्रगट है, ये दो द्रव्य भिन्न है, ये प्रकट है, फिर भी मैं करता हूं और ये पुद्गल मेरा कर्म है, इस प्रकार का अज्ञानी का ये जो मोह है, ये क्यों नाच रहा है। अर्थात अज्ञानी इस मोह के वशीभूत होकर अज्ञान में परिणमन क्यों कर रहा है, इस प्रकार की धारणा लिए क्यों बैठा है। अब यह कहते हैं कि अथवा यदि मोह नाचता है तो भले नाचे, तथापि वस्तु स्वरूप तो जैसा है वैसा ही। अब तुम्हें समझ में आता है तो आए, और नहीं समझ में आता है तो नहीं है। तेरे से पर का कर्तत्व का बोध भले ही न छूटे, परंतु तू पर का करता तो नहीं, ये बात तो पक्की है। समझ में नहीं समझ। इस भाव हम्म। को कहने के लिए मंदाक्रांता श्लोक नंबर 99, यानी कि ये कलश नंबर नेपथ्य का क्या 99। अर्थ हुआ भैया, नेपथ्य? अज्ञानी, अज्ञान नेपथ्य में अर्थात नेपथ्य। अज्ञानी के अज्ञान में। नेप देखो, एक होता है पथ्य, पथ्य यानी पथ्य। ग्रहण करने योग्य, एक होता है नेपथ्य, नहीं ग्रहण करने योग्य, नहीं धारण करने योग्य। तो नेपथ्य में यह मोह, यानी अज्ञानी की जो ये मोह है, या नहीं ग्रहण करने योग्य जो मोह है, नहीं धारण करने योग्य जो ज्ञान है, इस मोह में अत्यंत पूर्वक वेग पूर्वक नाच रहा है। ठीक। अब यहाँ कहते हैं कि अथवा यदि मोह नाचता है तो भले नाचे, तथापि वस्तु स्वरूप तो जैसा है वैसा ही है। तेरी समझ में आया चाहे नहीं आया, तेरे नहीं मानने से तो वस्तु स्वरूप बदल नहीं जाएगा, वो तो जैसा है वैसा ही रहने वाला है। उस बात को का श्लोक नंबर या कलश नंबर 99 में आचार्य देव कहते हैं। इस भाव को हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताई, यहाँ अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतम। नमो हरियंताणम।